ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। श्रीमद् भागवतम 3.5.24। तो ये चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम जो हमने द्वितीय स्कंद में पढ़ी थी और कुछ कुछ समझने का प्रयास किया था, उन्हीं श्लोकों को यहाँ मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो वहीं से बता रहे हैं कहाँ से भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि, क्या हुआ, एग्जैक्ट जहां से सब कुछ शुरू हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान ने बताया था अपने बारे में। भगवान चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम में बता रहे थे, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत असत् परम पश्चादाहम यदि तच्च यो विशिष्येत सोस्म्यहम्। तो भगवान बता रहे थे कि सब कुछ जो कुछ भी देख रहे हो, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई स्थिति नहीं है और पूर्व में मैं ही विद्यमान था। इसी से संबंधित श्लोक हमने कल पढ़ा भी था, बताया था। भगवान एक आसदे, भगवान एक आसेदम अग्र आत्मनात्मनां विभुः आत्मेक्षानुगतावात्मा नाना मृत्युपलक्षणः। समस्त जीवों के स्वामी विभु सामर्थ्यवान परम भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वय रूप में अकेले वे ही थे और अन्य कुछ नहीं था। केवल उनकी इच्छा से सृष्टि संभव हुई। भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि अब जीवों का कल्याण करने का अवसर उन्हें देना चाहिए, वरना ये जीव इसी प्रकार से सुप्त अवस्था में रह जाएंगे, सारी वस्तुएं पुनः उनमें लीन हो जाती हैं। तो जब भगवान इच्छा करते हैं तो भगवान कह रहे थे, सृजाम में हम, मैं सृजन करता हूँ और पुनः पुनः बार बार जब भी इच्छा होती है, जब भगवान सृजन करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार करते हैं। तो सृष्टि प्रारंभ में कैसी थी? लीन थी, प्रलय काल में स्थित थी, और फिर भगवान की इच्छा हुई तो सृष्टि प्रारंभ हो गई। इन परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए 3.5.24। सा वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानम् शुप्तशक्तिरसुप्तदृक् शुप्तशक्तिरसुप्तदृक्। सा वा एष तदा दृष्टा नापश्यदृश्यमेकराट् मेने सन्तमिवात्मानं सप्तशक्तिरसुप्तदृक्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो ये वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं और एक्चुअली हाईएस्ट लेवल का फिलॉसफी है कि जो समझ में आना अत्यंत कठिन है। पहली बात, आता है तो बहुत अच्छी बात है, कृपा है शिला प्रभुपाद की। नहीं आता तो भी अच्छी बात है कि आपने सुना, एक बार सुना, अगली कुछ बारों में योग्यता प्राप्त करके और प्योरिफिकेशन के लिए प्रार्थना करके और हमारी भक्ति में साधना में लगे रह करके अंततः समझ में आ जाएगा। जितना समझ में आता है उतना धारण करने की कोशिश करिए। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सावा एश तदा, उस समय, कब की बात कर रहे थे? अग्रे, जब ये कुछ भी नहीं था, अकेले भगवान ही, जब सृष्टि हुई नहीं थी, कुछ भी भौतिक दृश्य नहीं था, तो कह रहे उस समय जब क्या था? ना पश्यद दृश्य मेकराट, है ना। तो बहुत सुंदर अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं, इस संसार के निर्विवाद स्वामी, कोई इसमें झंझट नहीं है या कोई कंफ्यूजन है। जैसे प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन होता है,
कि ये किसकी है, उसकी है, कोई क्लेम करता है, कोई कुछ होता है, तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रभुपाद इज सेइंग अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, अनडिस्प्यूटेड प्रॉपराइटर। उनके वे सारे संसार सर्वलोक महेश्वरम है, अनडिस्प्यूटेड प्रॉपराइटर। सो कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सबके स्वामी कहने का अर्थ है एक अराट मीन्स अनडिस्प्यूटेड प्रॉपराइटर। उनके अलावा आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कोई अधिकारी, कोई राजा, कोई मालिक, कोई स्वामी नहीं है। ऐसे उनकी प्रॉपर्टी में कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी है, नहीं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वे ही थे। उनके बाद उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने भौतिक प्रकृति को एक्टिवेट करा, माया को एक्टिवेट करा, और एक्टिवेट करके संसार की क्रिएशन करी। सब कुछ कृष्णा का है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं मेरा भी है, तुमने ले लिया था, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे अहमेवा समेवाग्रे, जब कुछ भी नहीं था तब मैं था। भाई जब कोई था ही नहीं, क्लेम कौन करेगा? तो अनडिस्प्यूटेड प्रॉपराइटर हैं, निर्विवाद स्वामी, इसमें कोई विवाद नहीं है। श्री कृष्ण ही परम भगवान है, तो कोई नहीं था का अर्थ है अन्य कोई देवी देवता, कोई कुछ नहीं था, सब कृष्ण के द्वारा आए हैं। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कौन है? कृष्णा। तो एक्चुअली ये श्लोक का श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ श्लोक ही और मैत्रेय ऋषि के द्वारा बोले गए ये जो प्रारंभिक श्लोक हैं, ये इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वे परम भगवान है। पहली बात तो ये डिस्कस हो जाती है। दूसरी बात, भगवान कह रहे हैं मैं था और अन्य कुछ नहीं था, कुछ भी दृश्य नहीं था, केवल मैं था। तो उनका एक स्वरूप है, वे थे। तो ब्रह्म ज्योति बात नहीं कर रहे ना, ब्रह्म ज्योति बता रही है। दूसरी बात, ही इज अ पर्सन। तो बेसिक कंसेप्ट जो है, जो आधार है भक्ति का, कि ही इज अ पर्सन एंड ही सुप्रीम पर्सन एंड ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज द प्रोपराइटर, अनडिस्प्यूटेड प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग। आपको इन चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवतम से एकदम क्लियर होता है। ये हम वो ही पढ़ रहे हैं। तो एक बार एक माता जी मैसेज कर रहे थे चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भागवतम पढ़ा दीजिए, उनका छूट गया, तो अभी पढ़िए अच्छे से। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सा वा एश, वो जो भगवान है, जो सभी के क्या है, अनडिस्प्यूटेड प्रॉपराइटर, सबके स्वामी है, इसमें कोई विवाद है नहीं। कोई आके क्लेम नहीं कर सकता कि मैं था, मेरी जगह थी। तो कोई था ही नहीं कृष्ण के अलावा, अद्वय रूप में विराजमान थे, पहले श्लोक में बता दिया। तो कह रहे हैं जब वे थे दृष्टा, और वे ही एकमात्र केवल थे जो देख रहे थे, और तो किसी की क्रिएशन हुई नहीं, तो केवल कृष्णा ही थे। और कृष्णा जब देख रहे थे, ही इज द रियल सीयर, जो देखते हैं। हम लोग वो देखते हैं जो ये इंद्रियां, नेत्र इत्यादि दिखाते हैं, या जो है ना दैव नेत्रेण, हम उनके स्थिति, उनके कंट्रोल में कुछ कुछ देख पाते हैं, कुछ कुछ समझ, और बहुत सारी चीजें हम देख ही नहीं पाते। हम ये भी नहीं देख पाते कृष्ण हमारे जीवन के लक्ष्य है। तो भगवान ने जब देखा, क्या देखा? ना पश्यद दृश्यम, दृश्यम, दृश्य मतलब ये जो विराट जगत है, भौतिक जगत, उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं दिखा, मतलब भौतिक जगत नहीं था। सब कुछ क्या था? केवल और केवल श्री कृष्ण विराजमान थे, बाकी और कुछ भी नहीं था। जब भगवान ने इस प्रकार से देखा, तब क्या हुआ? उन्होंने मन में सोचा, उनके मन में विचार आया, उनकी एक इच्छा जागृत हुई। क्या? असंतम इव आत्मनाम, अपने स्व अंश रूप इत्यादि, और सुप्त शक्ति, उनकी सोई हुई शक्ति माया, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो वो अकेले अपने आप को केवल देखकर कैसे महसूस करने लगे कि कुछ भी विद्यमान नहीं है। इवा, इवा मतलब ऐसा महसूस करने लगे, अकेले वो थे नहीं। क्यों? क्यों कह रहे हैं? असुप्त दृक, और जो सोई नहीं थी वो तो थी। भैया क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भगवान की विभिन्न शक्तियां हैं। तो एक शक्ति है जो उस समय सोई हुई थी, वो है मैटीरियल एनर्जी, माया। उसका नाम अगले श्लोक में बताया जाएगा। माया नामकरण होगा, मतलब हमेशा ऐसा ही नाम है, हम लोगों को बताया जाएगा माया। ये सुप्त शक्ति जिसको यहाँ कहा जा रहा है, ये सो रही थी। मतलब कोई सोता है तो क्या हो जाता है? इनएक्टिव, वर्क नहीं कर रहा। सोते समय व्यक्ति रिलैक्स है, मतलब ही इज नॉट वर्किंग, कुछ अब क्रिएट नहीं हो रहा सोने में। माया शक्ति सोई हुई थी, संसार अप्रकट था, कुछ नहीं था, जीव भी सुप्त अवस्था में थे। इस प्रकार से कुछ भी विद्यमान ना देखकर, भौतिक प्रकृति को सोया हुआ देखकर, भगवान ने क्या सोचा? सृष्टि करने की इच्छा उत्पन्न की। तो वो अकेले
जैसे कि कुछ भी नहीं उपस्थित हो, ऐसे भगवान इव, है ना, सदृश ऐसे लग रहा था। लेकिन एक दूसरी शक्ति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति, जो योग माया, है ना, जो भगवान की आह्लादनी शक्तियां हैं, है ना, जो भक्ति है इत्यादि, आध्यात्मिक जगत इत्यादि, वो सब कुछ विद्यमान था। असुप्त दृक्, लेकिन कौन दिख रहा था? असुप्त, जो सोए नहीं थे, जो जागृत हैं, जो कभी सोते नहीं। तो जीव का और इस सृष्टि का क्या है? जीव को कुछ समय के लिए शरीर देकर व्यक्त किया जाता है। ये हम गीता में भी पढ़ चुके हैं। और इतनी कृपा है प्रभुपाद की कि अभी 9th चैप्टर के स्टार्टिंग के श्लोका पढ़े हैं, तो जिन्होंने भगवत गीता अटेंड किया, आपको काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए कैसे भगवान संसार को प्रकट करते हैं और अप्रकट। तो उसमें कह रहे हैं कुछ दिखा नहीं, मतलब ये संसार तब प्रलय में निमग्न था, कुछ नहीं दिखा। तो भगवान की इच्छा हुई जीवों को और अपनी भौतिक शक्ति को और अपने श्वास इत्यादि का विस्तार भी भगवान करना चाहते थे। तो भगवान ने ऐसी इच्छा करी और माया शक्ति को जागृत किया, है ना। जैसे बच्चे सो रहे हैं तो का अकेलापन लगे माँ को, माँ को लगे अरे बहुत देर हो गई, अब इतना कितना सोएगा, मेरा मन नहीं लग रहा, ऐसे। तो क्या करेगी? जगा देगी बच्चे को, ऐसे। बहुत सो लिया, बहुत सो लिया, अभी कुछ बात करेंगे, खेलेंगे, ऐसे ना। तो भगवान को लगा माया शक्ति और जीव इत्यादि ये सुप्त अवस्था में है, इनको जागृत किया जाए, अब सृष्टि किया जाए। अब वो सृष्टि है क्या? तो प्रभुपाद परपोर्ट में बताएंगे कि भगवान कृपा करना चाहते हैं, वे जीव के कल्याण के लिए उसे एक अवसर देना चाहते हैं। हम्म, किसी को अवसर दिया जाए। जैसे अपने बच्चे को अभी के कुछ अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, और कई बार पेरेंट्स पे पैसे भी नहीं होते, और कुछ धन इत्यादि लगा करके, नहीं बेटा हम तुझे एक पीएमटी की तैयारी, मेडिकल एग्जाम की तैयारी, कोचिंग कराने के लिए बिल्कुल हम तुझे एक अवसर देते हैं। ऐसे कुछ अवसर, उनके कल्याण के लिए कुछ अवसर। तो जीव का कल्याण क्या है कि वो समझ जाए, सवई सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति कर ले, जीवन का परम कल्याण कर ले, ये मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसे परम कल्याण के लिए भगवान ने सोचा कि सृष्टि की जाए और जीव को मेरे पास घर वापस आने का एक मौका दिया जाए, है ना। तो ये सब सोचकर भगवान ने माया पर दृष्टिपात। तो जैसे ही भगवान ने माया की तरफ देखा, माया जागृत हो गई, एक्टिवेट कर दिया भगवान ने। अब वो क्या करेंगी? सृष्टि करेंगी। तो ये जो भौतिक जगत है, इसकी कारण स्वरूपा जो शक्ति माया है, बेसिकली गोविंदम आदि पुरुषम आदि कारण है, पर जो दिख रहा है कार्य कारण, इसको हम कल के श्लोक में पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको समझ में आने चाहिए। यदि माया कारण है, वैसे तो श्री कृष्ण कारण है, तो माया है, वो उनका कार्य हो गया। और माया कारण है तो ये भौतिक जगत उसका कार्य हो गया। जैसे मैं पेंटर हूं तो मेरा काम क्या हो गया? पेंटिंग। वो पेंटिंग मेरा कार्य है, उससे पता चलता है कि अच्छा ये पेंटर है। तो इस भौतिक जगत की क्रिएशन की पहचान माया, पर एक्चुअली देखा जाए तो परम कारण या निमित्त कारण, उन सब के पीछे का आधार कौन है? वो गोविंद। गोविंद नहीं एक्टिवेट करते तो फिर वो माया कैसे एक्टिवेट होती, और फिर कैसे भौतिक जगत की सृष्टि होती? और वो अकेले कर भी नहीं सकती। और फिर भगवान दृष्टिपात करते हैं और जीवों को प्रवेश कराते हैं, और फिर वो माया उनको विभिन्न प्रकार के शरीर देती है। ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है। तो ध्यान से समझो, हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। कब? जब सब कुछ प्रलय में निमग्न था। उस समय विराट जगत का अस्तित्व नहीं था, अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना। तो भगवान अपने आप को फिर, है ना, आगे गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु इत्यादि में एक्सपेंड करेंगे। तो स्वांश और भिन्नांश हम लोग, हम लोगों के बिना अपने आप को अपूर्ण अनुभव अनुभव कर रहे थे। माता जी वो केवल मोल्डिंग करते हैं। माता जी ये प्रलय आपको
4 प्रकार की प्रलय होती है। डेली ब्रह्मा जी के दिन में प्रलय होती है, और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब पूरी प्रलय होती है। वो ब्रह्मांड ही निमग्न हो जाता है, और वो जो प्रलय होती है जिसमें कारुण्यदक्ष विष्णु के अंदर सब कुछ प्रवेश कर जाता है, और भगवान के उदर में सारे जीव, भौतिक शक्ति, सब कुछ सुप्त अवस्था में रहता है। मैं तत्व भी नहीं रहता, प्रधान विराजमान रहता है, वो भी सुप्त में रहता है। ये सब सेकंड कैंटो है ना। और आप कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी और माया के कार्य में, तो माया शक्ति है, माया के शक्ति के कारण ब्रह्मा जी कार्य कर पा रहे हैं, भगवान की शक्ति से वे कार्य कर रहे हैं। तो जैसे देखो, अभी हम कोई आइसक्रीम बनाए, तो आइसक्रीम के लिए दूध कहाँ से आया? कृष्णा से, कारण हो गए, गैया से आया, है ना, बेसिकली सब कुछ। तो वो दूध क्या है? सेपरेटेड एनर्जी। भाई परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर पढ़ लीजिए सब लोग, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलती है ना। तो अभी फिर उसमें और सामग्री डाली गई, उसको, अब उसको एक व्यक्ति केवल मोल्ड्स में भर करके विभिन्न रूप दे रहा है। मैटर भाई एक मैंने तैयार करके दे दिया, लो। और अब जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको मोल्डिंग कर रहे हैं केवल, ये कार्य है। तो इस प्रकार से, पर वो जो भी मोल्डिंग कर रहे हैं वो कर किस शक्ति के द्वारा कर रहे हैं? जैसे मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ, तो आप और हम क्या देख रहे हैं कि हाथ मूव हुआ, ब्रह्मा जी कर रहे हैं। यही तो नारद जी को कंफ्यूजन हुआ था। सेकंड कैंटो मिस मत करो। वो हमने वो जो वहां दिमाग लगा लगा करके मेहनत करी है, उसके रिजल्ट तब मिलते हैं, आगे तक मिलते रहते हैं। जब हमने उसमें पुरुष सूक्त पढ़ा, 6, 7, 8, 9, 10 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सब वहां हमने समझा है। तो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्या हुआ कि बहिरंग, अच्छा, हम पढ़ रहे थे, तब भौतिक शक्ति सुप्त थी जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तो वो हमेशा थी, तो आध्यात्मिक जगत तो है, और वहां पर लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ्रम सेव्यमानम चल रहा है। पर भगवान ने जब जीवों की तरफ अपने भिन्नांश और इन स्थितियों को देखा, तो उन्हें लगा अरे ये बेचारे बच्चे, वहां पे रोज गोविंदम आदि पुरुषम हो रहा है, वहां पर मंगल आरती, श्रृंगार दर्शन सब हो रहा है, ये यहाँ सोए हुए हैं। तो सोना तो कोई लॉजिकल बात नहीं है, इनको एक अवसर देता हूँ मेरे घर वापस, अपने खुद के घर वापस आने का, ये अपने घर आ जाएं। अब अगर जीव के परिप्रेक्ष्य में कारण की बात करें, अब खैर अगर मैं आपको ज्यादा ही वो समझाऊंगी तो उससे कंफ्यूजन होगा। तो भगवत गीता का 13 चैप्टर प्रकृति, पुरुष, है ना, और चेतना, ये नाम है। इसको पढ़ लो, इसमें बहुत सारे, और हमने जब 13 चैप्टर पढ़ा था तो इन सारे श्लोकों में बहुत कुछ क्लियर हो गया था। तो जीव का कारण क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? मतलब एक चीज होती है कारण, कल के श्लोक में आएगा, कार्य और कारण दो चीजें हैं। कारण से कार्य प्रकट होता है, जैसे प्रकृति, भौतिक माया शक्ति कारण है। अब ये समझ रहे हो ना, भगवान आदि कारण है। पर अभी कोई व्यक्ति, मैं नहीं जानती, अब यही तो देवी भागवत, देवी पुराण, देवी मैया है, पर हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो क्रिएशन के लेवल पर देख रहे हैं केवल, वो ये नहीं जानते उस देवी मैया को एक्टिवेट करने वाला एक पुरुष है, और वो परम पुरुष है, और वो है गोविंदम आदि पुरुषम, जो संसार का स्वामी है। वो नहीं ये जानते, वो केवल क्या पढ़ लेते हैं कि जी देखो, है ना, देवी पुराण में लिखा हुआ है देवी सर्वश्रेष्ठ है। देवी किस परिप्रेक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ है? शक्ति कभी सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकती। शक्ति पुरुष के, परम पुरुष के अधीन है। शक्ति स्त्री, जिसको प्रकृति कहा गया है, और हम सब जीवात्मा, आप कोई पुरुष का शरीर धारण करके ये नहीं समझे कि भैया हम तो पुरुष हैं, नहीं नहीं, आप भी शक्ति हो कृष्णा की। एवरी थिंग एल्स, कृष्णा के अलावा सब शक्ति है, और शक्ति शक्तिमान के अनुगत्य में रहती है, अधीनता है, वे स्वामी है। शक्ति का अस्तित्व ही है कि वे अपने स्वामी की सेवा करेगी। तो वो व्यक्ति अब स्वामी को पिक्चर से हटा दे और मायावादी जो माया के पूजक बन जाएं, तो वो ऐसे समझते हैं। तो उनके दृष्टि से देखा जाए, या एक सामान्य व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझ रहा, तो वो ये देखेगा माया कारण है और परिणाम उत्पन्न हो रहा है भौतिक जगत। तो देवी मैया ने संसार की सृष्टि करी है, अब वो बाकी सब हटा देंगे। अब भागवत कह रही है करी भी है, हम कब मना कर रहे हैं, पर क्यों करी, कैसे करी? क्योंकि वो तो थी ही नहीं उस समय पिक्चर में, कृष्णा उन्हें एक्टिवेट करे तो करी है। तो पुरुष प्रधान हो गए, भगवान परम पुरुष है, इसीलिए कहा जा रहा है, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं हूं परम स्वामी, बता तो रहे हैं। तो जो उस परिप्रेक्ष्य से देख रहा है, तो कारण हो गई शक्ति, और कार्य क्या प्रकट हुए? ये भौतिक जगत, ये ब्रह्मांड इत्यादि क्रिएट हो गए।
ये सब हुआ, है ना, ये सब हो रहा है। और अगर बिगर पिक्चर में देखें तो कृष्णा कारण है और कार्य बाकी सब कुछ है ना। गैया क्या है? कारण। गैया से क्या आता है? दूध। दूध क्या है? उसका कार्य है। अब उस दूध से हम कुछ भी बना लें, घी बना लो, है ना, दूध से कुछ भी बना लो, पर वो सब आया कहाँ से? गैया। तो परम कारण गैया, परम कारण गोविंद है। और एक परिपेक्ष में माया भी कारण स्वरूपा है। भगवान कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ श्लोकी, श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं, ये जो मेरी कारण स्वरूपा शक्ति है, चलो वैसे भी ये कल होगा। भगवान परम दृष्टा हैं, क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। तो अभी जो एक्टिव नहीं है, कुछ नहीं आता, तो क्या बोलेंगे? इन्होंने बनाया, इन्होंने सिखाया। हाँ, बच्चे का टीचर ऐसे सिखाया। इंग्लिश से भी पढ़ ही लेते, उससे बहुत क्लियर होता है। 24। The Lord, the undisputed proprietor of everything, was the only seer. The cosmic manifestation was not present at that time, and thus he felt imperfect without his plenary and separated parts and parcels. The material energy was dormant, whereas the internal potency was manifested. तो इस सृष्टि के प्रारंभ की बात कर रहे हैं। ये जो भौतिक सृष्टि है, इसके प्रारंभ में सब कुछ प्रलय में लीन था। ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे हुए। ऐसे जब भगवान ने सारी प्रलय करके कानोदक्ष विष्णु के अंदर सब कुछ समाहित हो गया, अब भगवान जब वापस से क्रिएशन शुरू करेंगे, तो भगवान ने भौतिक सृष्टि को देखा, वो सुप्त अवस्था में कुछ कार्य नहीं कर रही थी, भगवान ने देखा, देखने से वो एक्टिव हो गई, जबकि भगवान के आध्यात्मिक जगत का सारा कार्य चल रहा था, है ना। तो कह रहे हैं भगवान परम दृष्टा हैं। द लॉर्ड इज द सुप्रीम सीयर बिकॉज ओनली बाय हिज ग्लैंस डिड द मेटीरियल एनर्जी बिकम एक्टिव फॉर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो वो परम दृष्टा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट सीयर कृष्णा है, क्योंकि वो हमारे देखने से कुछ नहीं हो रहा है। अभी कोई कहे कि आजकल एक्चुअली सिद्धियां की बात करें तो ऐसी सिद्धियां होती भी हैं, तो बहुत सारे लोग आंखों से देखकर किसी को वश में कर लेते हैं, या आंखों से देखकर कोई कोई लोग पानी गर्म, वो कहते हैं ना, उबलने लगा ऐसा। अब हालांकि भगवान में तो देखा कि जब भगवान रामचंद्र जी ने क्रोध से समुद्र को देखा, 7 दिन हो गए तो समुद्र उबलने लगा। अब वो तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ने समुद्र उबाल दिए। पर यहाँ लोग कुछ ऐसी कोशिश करते हैं आंखों से इस प्रकार की, है ना, पर वो सब नहीं है। रियल सियर कृष्णा है, जिनके देखने से सब कुछ प्रारंभ हुआ, जो हमें आज अपनी चारों तरफ दिख रहा है। देखो, कमरा, मकान, संसार, जगत, देश विदेश, जो कुछ दिख रहा है, उनके देखने के बाद आया है। तो परम दृष्टवा निवर्तते, तो उन परम दृष्टा को जो समझ जाता है, फिर छूट जाता है संसार, निवृत्त हो जाता है। परम दृष्टा कृष्ण है, तो उनके चितवन, उनके देखने मात्र से ये सब कुछ प्रकट हो गया। उस समय दृष्टा तो था, मतलब कृष्णा तो थे, लेकिन बहिरंगा शक्ति जिस पर भगवान अपनी दृष्टिपात करते हैं, वह उपस्थित नहीं थी। उपस्थित नहीं थी मीन्स, अभी वही कह रहे हैं कि बच्चे कहाँ हैं? दिख नहीं रहे, सो रहे हैं। तो बच्चे हैं पर बच्चे सो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? दिख नहीं रहे, उपस्थित नहीं है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि माया का अस्तित्व नहीं है। भगवत गीता साफ चीज लिखी है, 5 चीजें होती हैं। माया नित्य है, जीव भी नित्य है, थे पर कुछ कर नहीं रहे तो इनएक्टिव है, तो कह देंगे अनुपस्थित है, इनको काउंट मत करो। जैसे क्लास में बहुत सारे लोग हों, पर जो अटेंटिव हैं, जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो सिंसियर हैं, तो उन्हीं को माना जाता है कि वो क्लास अटेंड करें। बाकी जो सो रहे हैं उनको कहीं काउंट नहीं करती मैं, और कोई अदर भी टीचर काउंट नहीं करते। सो रहे हैं वो, सो रहे हैं, वो होकर के भी नहीं है, तो इतना फर्क नहीं पड़ता समझ में आया या नहीं। पर जो सीरियस अध्ययन कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आया, तो मुझे एक्सप्लेन करना होता है ना। तो सब नहीं है एक्टिव, तो उपस्थित है पर नहीं काउंट होंगे, कितने भी लोग उपस्थित हों। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था, जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलापन अनुभव होता है। ऐसा नहीं है पत्नी है नहीं, पत्नी इनएक्टिव है। ऐसा ही अधूरापन भगवान को हम जीवों के बिना लगता है, अधूरापन लगता है। बताओ, उन परम भगवान को हम जीवों, और उससे क्या होता है? भगवान को कौन सा सुख जीव दे ही देता है, बल्कि जीव जब कृष्ण से जुड़ता है तो जीव को जीवन में सुख मिलता है।
और अधूरापन कौन महसूस कर रहा है? भगवान। ये कितनी विस्मयकारी बात है। तो उद्धव जी कह रहे थे मैं ना चकरा जाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। आप आनंद के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, फिर भी आप विवाह करते हुए देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन जीवों की ऐसी इच्छा थी कि श्री कृष्ण परम पति के रूप में मिले। आप डरते नहीं हो किसी से भी, काल स्वयं वो आपका प्रतिनिधि मात्र है, और फिर भी आप जरासंध के भय से भागते हुए देखे जाते हो कि मथुरा से पलायन कर गए, द्वारिका चले गए। ये सब अद्भुत है, उनको आवश्यकता है नहीं। आध्यात्मिक जगत बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, पर भगवान चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बीज प्रदा पिता, पिता होने के कारण उनका अटैचमेंट है हर जीव से। इसीलिए इतनी सारी गलती होने के बाद भी अब ये नहीं है नरक में चला जाएगा, दंडित करेंगे पिताजी उसे सिखाने के लिए, पर छोड़ते तो फिर भी नहीं है, फिर भी उसके साथ परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। मतलब संबंध कितना गहरा है। हम नीचता से नीच हो जाएं, नीचे, और कितने ही नीचे गिरे हैं हम आज तक, कीड़ा से लेकर ब्रह्मा सब बने हैं, तब भी आज भी कृष्ण ने हमको नहीं छोड़ा। और वो जी बड़े ही दुष्कर्म, दूसरों के मर्डर भी कर रहा है, तो भी भगवान नहीं छोड़ रहे, नरक जा रहा है तब भी साथ है, इस ब्रह्मांड में वो कहीं जा रहा है, परमात्मा रूप में विराजमान ही है, कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, प्रेम तो अत्यंत करते हैं। तो भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति में सुप्त थे, भूल गए हैं कृष्ण को, सो रहे हैं, जैसे कि हम लोग सोते हैं भूल करके, सुबह उठा नहीं जाता मॉर्निंग जपा के लिए, है ना। दूसरा अवसर प्रदान करने के लिए विराट सृष्टि का सृजन करना चाहा, तो भाई इस जन्म में सोते रह गए, कोई बात नहीं, अगले जन्म में आपको फिर से भगवान दूसरा अवसर प्रदान करेंगे। अब कितनी सूटेबल चीजें होंगी, कितनी अनसूटेबल होंगी, वो डिपेंड करता है, अवसर मिलेगा भक्ति करने का। क्योंकि भक्ति कर रहे हैं पर पूरे तरीके से नहीं कर रहे, तो छूट गई, अधूरी रह गई, तो अवसर तो मिल जाएगा, क्योंकि हम हरे कृष्णा कर रहे हैं। पर ये है बड़ी गलत बात, कैसा मिलेगा वो नहीं पता। अभी कंफर्ट के साथ कर रहे हैं, मानो घर में कोई विरोध नहीं है, सब सुविधाएं भी हैं, भक्ति करने में कोई रोक टोक नहीं, बल्कि घर के लोग भी डिवोटी हैं, इतना अच्छा सुंदर कॉम्बिनेशन अगली बार तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं मिलेगा। ये सब दोबारा कठिन है, मिलेगा, और किन संघर्षों और किन कठिनाइयों के साथ मिलेगा, क्योंकि वो देखे इतना सब करने पर भी इसका व्यवहार मेरे प्रति बड़ा ही केयरलेस है। सब सुविधा देने पे, सृष्टि करने पे, शरीर देने पर, और स्वस्थ भी रखने पर, और अनुकूल स्थितियां देने पर, भक्ति के लिए भी सोता रहता है, सुबह उठता नहीं है। तो थोड़ा, है ना, क्या करना पड़ेगा, जब चीजें मूव नहीं कर रही तो चीजों को थोड़ा हीटअप करना पड़ता है ना। तो भगवान थोड़ा बॉईल करेंगे, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे कि अब जब पीड़ा होगी उसमें भी भागेंगे भगवान की तरफ, नहीं नहीं भक्ति करनी है, नहीं नहीं भक्ति करनी है। अब थोड़ा कंडीशन सूटेबल नहीं होंगी, और थोड़ा विचलित करके देंगे, पर देंगे। ठीक है, तो जिनको ऐसे वेट करना है वो कर सकते हैं भाई, और जिनको लगता है नहीं नहीं, नहीं नहीं भैया, हम तो भैया चाहते ही नहीं है दोबारा, हम तो इसी इसी एक जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर उनको तो चलना ही चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं विराट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करती है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इन सब चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम, इन सब का क्या उद्देश्य है? हम ये जाने कि वे परम भगवान है, वे परम शक्तिमान है, वे निर्विशेष निराकार नहीं है, और वे अत्यंत दया, वे अत्यंत कृपा, और उनके साथ हमारे संबंध के कारण वे हमसे अत्यंत प्रेम भी करते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसी सृष्टि की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की कमी हो, और किसी तरह सृष्टि की रचना हो जाती है, और इसी तरह सृष्टि की रचना करवा देते हैं। भगवान हमसे दूर नहीं रहना चाहते, पर हम कृष्णा से दूर रहना चाहते हैं। क्या विडंबना है ये। और हमें लगता है क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों मुझे यहाँ डाला, मुझे वहां डाला, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। हम इन छोटी छोटी चीजों में ही रोते रहते हैं, ब्लेमिंग एटीट्यूड खत्म नहीं हो रहा हमारा। और कृष्ण परम कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। आपको कोई बहुत हैवी टास्क करना हो, कितना अपना अंदर संकल्प, मोटिवेशन क्रिएट करना पड़ता है कुछ ऐसा बड़ा कार्य करने के लिए। अरे आज पूरे घर की सफाई करनी है, अभी आएगी दिवाली तो लोग सफाई करते हो, कितना सोचना, प्लानिंग सब। और भगवान ने सोचा इतना पूरा सृष्टि, अनेकों ब्रह्मांड, अनेक, केवल आपके ब्रह्मांड और हमारे ब्रह्मांड, ऐसी बात नहीं हो रही है, मतलब हम लोग एक ही ब्रह्मांड में, मतलब ऐसी बात नहीं हो रही, सब कुछ क्रिएट करना, सारा भौतिक जगत सब कुछ, एक पेन पेपर पेंसिल तक भी क्रिएट करना।
कीड़ा और करोड़ों प्रकार की स्थितियां, जीवन और पता नहीं क्या क्या करना, इतना सब करते हैं, तब समझोगे कि ये कृपा कैसे है। वरना लगेगा हाँ भगवान को तो क्या है, बस हो गई। है लगता ऐसा ही है, पर उसके पीछे थिंकिंग कितनी ज्यादा है। कितने जीवों के बारे में उन्होंने सोचा, इसकी 40% हुई है भक्ति, इसकी 30 हुई है, इसकी हुई नहीं है, ये किस जन्म में असुर से देवता बनेगा। ऐसा सब सबके लिए कर रहे हैं। तब भगवान की महिमा और महानता समझ में आती। अदरवाइज भागवत नहीं पढ़े कोई तो कृष्णा के बारे में क्या समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। ये श्लोका नहीं पढ़ेंगे हम, नवा अध्याय परम गुह्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, भगवान का ऐश्वर्य नहीं पता चला, भगवान की महानता नहीं पता चली, प्रेम होगा कैसे। जब हम जानते व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर रहा है, कितना महान है, तब उसके प्रति झुकाव होता है। अदरवाइज हम नोटिस ही नहीं करते। मेरे से संबंधित है तभी तो ध्यान देंगे, तो ये तो हर किसी से संबंधित है। अब ये देखो सुंदर बात श्रीमद् भागवतम की, कि आप अपने बारे में फील भी कर सकते हो कि भगवान ने मेरे लिए इतना किया, और यही यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं, कितने लोग हैं, हम्म, सारे के सारे अनुभव कर सकते हैं कि मेरे लिए ये किया, और सबके लिए किया, तो एक साथ सब अनुभव कर सकते हैं। ऐसा आध्यात्मिक विज्ञान, ऐसा बड़े लेवल का साइंस है श्रीमद् भागवतम। एक साथ मास एकदम, कितने लोगों को और पता चल रहा है कि मेरे लिए किया, मेरे लिए किया। अब हम सब यही तो समझ रहे हैं यहाँ पर, मेरे लिए कृष्णा ने ये किया, इतना सब किया कृष्णा ने मेरे लिए। हर जीव कनेक्ट हो रहा है, और हर जीव के भगवान ही तो है, तो कनेक्ट करना चाहते हैं। तो हर श्लोका से कनेक्शन हमारा भगवान के साथ प्रगाढ़ होता जाता है, समझ में आता जाता है। तो विस्मरण या विमुक्ता चली जाएगी। तो यही तो कह रहे थे मैत्रेय ऋषि, यही तो मैत्रेय ऋषि कह रहे थे, मैत्रेय ऋषि से विदुर जी कह रहे थे कि भाई ये जो भगवान के प्रति जीव की विमुक्ता है, इसे देखकर मुझे दुख होता है, इसीलिए इसका समाधान क्या है, श्रीमद् भागवतम सुना दो, है ना। हरि कथा में कथा सुसारम, सब चीजों का सार भाई, हम शॉर्ट में कह दें कि कैसे जीव की विमुक्ता दूर होगी, जीव के कष्ट दूर होंगे। दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं, उनको देखकर मुझे बहुत बहुत कष्ट होता है। भाई भागवतम दे दो जल्दी से, सबका कल्याण एक साथ हो जाए। तो यद्यपि अंतरंगा शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। तो दो शक्तियों की मेन बात की जा रही है कि अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति। और जीव शक्ति जो है, जीव भी भगवान की है तो पराशक्ति, परअपरा बेचारी उसी स्थिति में पड़ी हुई है। तो आध्यात्मिक जगत का सब बढ़िया चल रहा है, वो तो नित्य है, वहां की कोई दिक्कत नहीं, वहां कोई प्रलय प्रलय किससे कुछ फर्क पड़ता नहीं वहां तो। अब देखो कृष्ण भी कितने अलग हैं, ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब अगर मानो मेरे घर में सब बढ़िया चल रहा है, मेरी गृहस्थ लाइफ सब अच्छी चल रही है, तो मेरे को फिर क्या मतलब, व्यक्ति अपने घर में खुश है, फिर वो क्यों बाहर ध्यान देगा, क्या मतलब है मेरे और कुछ नोटिस करने का। भाई मुझे भोजन A1 क्लास मिल रहा है, मुझे नींद बहुत अच्छी मिल रही है ना, आहा निद्रा वह मैथुनम चा सब बढ़िया हो रहा है। मेरे को क्या मतलब है, संसार में प्लेन जल गया, आग लग गई, भाई हमें क्या फर्क पड़ा, हमारा घर तो बढ़िया है। और कृष्णा का पर्सनल कनेक्शन है, आध्यात्मिक जगत में इतना सब सुंदर नित्य लीलाएं, और सब प्रेम, और सब कुछ ब्यूटीफुल, और सारे के सारे प्योर डिवोटी, वही तो जाता है वैकुंठ आध्यात्मिक जगत। क्या जरूरत है फिर अपने सुख से बाहर निकल के कुछ और देखने की। पर हम उनके अंश हैं, तो भगवान हमारे लिए भी महसूस करते हैं। तो भगवान हमेशा श्रेष्ठतम स्थितियों में, ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों के फिर घर में कुछ खराब होता है तो लोग थोड़ा भक्ति की तरफ मुड़ते हैं, कुछ दुख मिलते हैं, कुछ छल मिलते हैं, कुछ पीड़ाएं हो जाती हैं, किसी को व्यापार धन से बड़ा प्यार था, फिर वो थोड़ा आएगा, अरे कुछ और ढूंढूं मैं, या किसी को प्रेम में धोखे वोके, ये सब कुछ भी चीज मिलती तो दुख आता है ना, दुख बेसिकली। तो व्यक्ति सोचता है कुछ और भी ढूंढूं, पर ऐसा कोई कारण नहीं है। वे आनंदमयोभ्यसात हैं, हमेशा आनंद में हैं, पर फिर भी वे हमारे बारे में सोचते हैं, जबकि हम वो लोग हैं जो भगवान के साथ विद्रोह कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा नेता देखा है, या आपने कोई ऐसा प्रधानमंत्री शासक राजा देखा है कि प्रजा का एक पार्ट जो राजा की ही बुराई करता है, राजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता, राजा का एहसान नहीं मानता भोजन इत्यादि देने के लिए, राजा से कहता है तुम नहीं मैं राजा हूं, तुम मुझे क्या दोगे, तुम होते कौन हो, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं है, देयर इज नो गॉड, ऐसा कहने वाले के प्रति भी वो राजा मरवा देगा सबको। फिनिश देम ऑफ, खत्म करो, हमें नहीं कारावास बना करके भी दिक्कत हो रही है। इनका मैनेजमेंट, इनका खाना पीना रख रखाव, इनको सांस देना कौन देगा, मुझे नहीं चाहिए फालतू का हेडक, रिमूव देम, खत्म करो इनको।
बट इवन आफ्टर दैट कृष्णा हमारी केयर करते हैं, सबको भोजन मिल रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं हाथी भी भूखा नहीं मर रहा है, उसको भी उसके जरूरत के हिसाब से टनों भर भोजन रोज मिल रहा है, चींटी को चींटी के हिसाब से मिल रहा है। इवन वो लोग बिल्कुल नहीं जानते, उनको मिल रहा है। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं तुम कृष्ण की भक्ति करते हो, तुम कैसे भूखे रह सकते हो? तुम तो जानने लगे हो, तुम तो फेवरेबल कंडीशंस में आ गए हो। हाउ कैन कृष्णा विल नॉट टेक केयर ऑफ यू? हम कैसे विचलित हों, फिर भी लोग देखे जाते हैं, और चाहिए और चाहिए, इतना बिजनेस करा दो। वो भगवान के पीछे, भगवान कह रहे हैं कितना समझाऊं मैं इसको, समझता ही नहीं है, समझ ही नहीं रहा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान उसे जगा कर, अपनी जो सोई हुई सृष्टि थी माया शक्ति, उसे जगा कर गतिशील बनाना चाहते हैं। जिस तरह पति अपनी पत्नी को उठाकर पत्नी पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है। जैसे बच्चे सो रहे हैं, अम्मा का मन नहीं लग रहा, तो वो जगा देगी, खेलेंगे तो उसे सुख मिलेगा। अब एक्चुअली भगवान अपने सुख के लिए कर नहीं रहे, भगवान परम सुखी हैं, उनके इतने सेवक हैं और नंबर नहीं आ रहा, लक्ष्मी जी यहाँ वेट कर रही हैं। प्रभुपाद कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करने के लिए, सेवा करने के लिए वेट लाइन में खड़ी हुई है हजारों करोड़ों लक्ष्मियां। तो कृष्णा को कोई ऐसे लोगों ऐसे जीवों से क्या ही मिलेगा? हे भगवान कितने निकृष्ट हैं हम। अगर हम 2 रुपए का कुछ कृष्ण के लिए कर भी दें, या हमने कुछ डोनेशन कर दिया तो मैंने दिया था, ऐसी भाव आता है, हम कितने नीच हैं। और ऐसे व्यक्ति को जगा करके पीड़ा ही होगी, फिर भगवान हमारे अंदर की सड़ी हुई फीलिंग्स को देखकर दुखी दुखी जैसा ही फील करेंगे। एक तो इन लोगों पर ध्यान दो, इनके बारे में सोचो, ऊपर से ये लोग मेरे ही पीछे पड़ जाते हैं, वो भी गलत तरीके से। अच्छे तरीके से पढ़ो फिर। अनुकूलस्य कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा करो। तो कृष्णा कितना डिससेटिस्फाइड होते होंगे हमसे, सोच के देखो। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो ये जो कारावास वाला पार्ट है, भौतिक जगत, फिनिश ऑफ करा दो इनको। तो बड़े बड़े राजा महाराजा जब विरोध उत्पन्न हो जाता था, दमन ही करते थे। आप समझ लो, कितनी हिस्ट्री देख लो, हिटलर हिटलर ने सबको एक साथ मरवा दिया। ऐसे ही जहां भी देखो आप, जहां भी व्यक्ति को अपने भोग के बीच में कुछ भी दिखता है, अब हमारे परम भगवान परम योगी योगेश्वर है, भोगी टाइप के नहीं है, इसीलिए भगवान को इन सब चीजों से ये मरवा दो खत्म करवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। कृष्णा मौका देते हैं हमें, कितनी अजीब सी बात है। भगवान पोषण करते हैं, दमन नहीं करते। और उस तक गीता पहुंचाएंगे, उसे अपने आप से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं? तो भगवान कभी हम पे गिव अप नहीं करते। कैसे हैं? ऐसा कोई कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति से बिलोंग करते हैं हम, जो इतने श्रेष्ठतम है, इतने श्रेष्ठतम। माता पिता भी गिव अप कर देते हैं बच्चों पर। अब जाने दो भाई, नहीं मानता मामा अपनी, कब तक जीवन खराब करेंगे इनसे लड़ लड़ के, जाने दो भाई, इसको सेपरेट कर दो, अलग जा तू, ठीक है, कोई मतलब नहीं, अपना करो अपना, हमसे कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं है। बट इवन आफ्टर एवरीथिंग कृष्णा हमसे संबंध नहीं तोड़ते। हम कितने डिफरेंट हैं वो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। हम इस पृथ्वी पे ऐसे व्यक्ति को ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सोच सकते हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते, इसीलिए हम भक्ति नहीं कर रहे, इसीलिए भगवान से प्रेम नहीं हो रहा। समझ जाएंगे तो हो जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं यह तो सुप्त शक्ति पर भगवान का अनुग्रह मात्र है कि वे उसे रमन के लिए जागृत देखना चाहते हैं। जिस तरह अन्य पत्नियां और सब सेवा में लगे हुए हैं, तो माया को क्यों अवसर ना दिया जाए सेवा करने का? तो उसके प्रति भी सोचते हैं और जीवात्माओं के प्रति भी सोचते हैं। सारी प्रक्रिया सुप्तबद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में लाने की है। इतना सब क्यों करते हैं? ताकि हम लोग घर वापस चले जाएं, जिससे वे उसी तरह पूर्ण बन सकें जिस तरह की वैकुंठ लोक की नित्य मुक्त आत्माएं हैं। सो श्री कृष्ण इतना पेन लेते हैं, हमें वो सुख देने के लिए भगवान ये सृष्टि कर रहे हैं। अब देखो, जब हम भक्ति करने लगे हैं तो समझ रहे हैं ना, गलत कर्म करना सही कर्म करना हमारे हाथ में है कि नहीं? हमारी चॉइस पर निर्भर करता है भाई। यदि मैं किसी को मर्डर ना करना चाहूं तो फिर मैं क्यों करूंगी? मुझे सही गलत समझ में आता है। पर फिर व्यक्ति कहे कि करते तो हैं पर ऐसा दे देते हैं, अरे ऐसा तुम समझ ही नहीं रहे, इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी तुम गलत ही चूज करते हो, तो तुम्हें गलत मिलता है। और अब जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, हमने मीट ईटिंग बंद कर दी, अब हम किसी का मर्डर नहीं कर रहे, तो फिर अच्छा मिलेगा।
और जो परम उद्देश्य है इस सृष्टि को करने का कि भगवत धाम वापस आ जाए, वो सब भी मिलेगा। उसी को सोचकर भगवान ने सृष्टि करना प्रारंभ किया है। चूंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, अतः वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों की हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि भगवान की नित्य रासलीला में भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। अल्टीमेट लाइन्स ऑफ द श्लोका of the purport, ultimate, everything is nectar totally and totally in these lines। तो फिर कुछ तो अपना मतलब रखते होंगे। नहीं, कुछ मतलब नहीं, तुम किसी मतलब के हो नहीं। जीव यदि सम्मिलित होता है तो जीव को आनंद मिलेगा। भगवान परम आनंद में स्थिति रहते हैं। और भी चाहते हैं। अभी आपने देखा, एक फीलिंग है जो मदर के अंदर होती है, कुछ अच्छा बनाए मेरा बेटा या बेटी खा ले, ऐसा सोचती है वो। अच्छा, वो बेटा बेटी खाएगा तो उसके शरीर को लगता है क्या? वो नहीं। उसकी क्या भावना आती है? ये खा ले। क्यों? क्योंकि प्रेम होता है। भगवान क्यों चाहते हैं मेरे बच्चे सुखी हो जाएं और लोग वापस आ जाएं, सुखी रहें? क्यों? उससे माँ को सुख मिलता है। और माँ का शरीर अलग है, बच्चे का शरीर अलग है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाएगा तो माँ को कोई कष्ट होगा। पर वो चाहती है कि खा ले तो ये सुखी हो जाएगा, ये स्वस्थ रहेगा। ऐसा तो फीलिंग हर माँ करती ही है। इस फीलिंग से हम बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। भाई जिनके बच्चे हैं वो रिलेट कर सकते हैं, या जो अभी बच्चे हैं वो भी रिलेट कर सकते हैं कि आपकी मदर ऐसा ही सोचती हैं। अपने बच्चे के लिए उत्तम चीज सोचती है कि मेरे बच्चे को ये उसके लिए रख दो, वो खाएगा तो फिर अच्छा रहेगा, ऐसे सोचती है ना वो। भगवान हमें भागीदार बनाना चाहते हैं सुख में, इसलिए सृष्टि कर रहे हैं। तो काहे को दुनिया बनाई? वो जो मूर्ख लोग इस प्रकार से बात करते हैं वो वास्तविकता में मूर्ख बच्चे हैं। क्योंकि वे जानते हैं सोने में सुख नहीं है, माया की गोद में सोते रहो सोते रहो, ये सुख नहीं है। भगवान के साथ दिव्य भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होकर भगवान की सेवा करे, वो सुख है। परम आनंद को प्राप्त करे। तो कह रहे हैं उस जागृत अवस्था परम भगवान की प्रेम में आदान प्रदान की, हर जीव के साथ नित्य संबंध की रास लीला में प्रवेश करे, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। प्रभुपाद सब कुछ लिख दिए ओपनली। फिर लोग कहते हैं कि 10th कैंटो कब पढ़ेंगे? समझो 10th कैंटो का सार क्या है। क्या है 10th कैंटो? है क्या रासलीला? ये तो समझो। अब कहाँ रासलीला के योग्य होंगे हम? तो भौतिक संसार को ही अपना सब कुछ मान रहे हैं। सो विद दीज टॉर्च लाइट लिटरेचर्स हमारा नेत्र देखने योग्य होता है और हमें पता चलता है बहुत कुछ किया जा रहा है मेरे जैसे कीड़े के लिए भी। भगवान पे इतना समय है, मेरे बारे में भी सोचा कि मुझे भी शरीर मिले। हाँ, असंख्य करोड़ अरबों खरबों के साथ साथ आपके बारे में भी सोचा, और सबके बारे में सोचते हैं वो। किसी भी एक जीव की उपेक्षा नहीं करते, हर किसी के बारे में सोचते हैं। उनकी उनसे कोई मिस होता ही नहीं, इसलिए वो सुप्रीम है। कोई बड़ा फंक्शन या घर में कोई हो और आपने गिफ्ट्स रखे हो कि रिटर्न गिफ्ट आजकल होता है ये सब, तो अब आप एक एक सगे संबंधी को मत दो, उसी का मुंह फूल जाएगा, हमें कम दिए, हमें ये दिया, हमें वो दिया, है ना, संसारिक चीजों में। पर कृष्णा सबको देते हैं, वो मिस ही नहीं करते, वो इम्पेकेबल। कोई गलती का कोई चांस ही नहीं है, सबके लिए वे सोचते हैं। जैसा व्यक्ति है उसकी स्थिति के हिसाब से सोचा जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।